सो हे गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आप लोगों के डिमांड पर मैं फिर से कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो हमारा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी टॉपिक का पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम कैंडल बाय कैंडल चार्ट को पढ़ के बायर और सेलर का माइंडसेट को कैसे समझते हैं ये सीखने वाले हैं। साथ ही मैं आपको 4 यूनिक एंट्री मॉड्यूल भी बताऊंगा, कैसे आपको बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझ के ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं जो आपको सिखाऊंगा उसे सीख के आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि मार्केट अभी जो ऊपर जा रहा है ये और ऊपर जाएगा या ऐसे रिवर्स हो जाएगा, और अगर मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है तो ये रिवर्स होगा या ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। आप कैंडल टू कैंडल चार्ट पढ़ के इसे आसानी से पकड़ लेंगे। अब यहाँ से आप एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए। मान लो मार्केट ऐसे ओपन होते ही नीचे गिर जाएगा, देन यहाँ पर अपना बेस बनाकर मार्केट फिर से ऐसे ऊपर आ जाएगा। अब मार्केट यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ से आपको ध्यान देना है। अब यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पर जो अभी है, यहाँ से मार्केट ऐसे कंटिन्यू ऊपर जाएगा या फिर रिवर्स होकर फिर से नीचे आ जाएगा। इसके लिए दोस्तों हमें इस एरिया पे फोकस करके बैठना है, ठीक है। यहाँ पर देखना है कैंडल्स हमें क्या बता रहा है। यहाँ पर हमें कैंडल्स को देखकर ये समझना है इस एरिया में बायर्स पावरफुल है या सेलर्स पावरफुल है। इस वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का बेसिक बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो बना दिया है। जो लोग नए हैं इस वीडियो को जाकर देख लेना, ठीक है। बाद में आज मैं आपको एकदम एडवांस चीजें सिखाने वाला हूँ। आपको मैं 4 एंट्री मॉड्यूल दूंगा, कैसे आपको यहाँ पर पहचान कर ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कैंडल के ऊपर नजर रखना है। कैंडल्स को देखकर हमें क्या समझ आ रहा है, यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स। तो आपको कैसे समझना है आइए बताता हूँ। मान लो इस एरिया में एक बायर का कैंडल बनेगा, देन क्या होगा, यहाँ पर अगेन सेलर मार्केट को नीचे गिरा देंगे, ठीक है। पर बायर अगेन यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बनाकर फिर से मार्केट को यहाँ ऊपर ले आएंगे, ठीक है, इसके हाई तक ले आएंगे। लेकिन अगेन क्या होगा, जैसे ही मार्केट इस हाई के पास आएगा, सेलर फिर से ट्राई करेंगे इसे नीचे गिराने के लिए, और यहाँ पर फिर से एक रेड कैंडल बना देंगे। लेकिन बायर क्या करेंगे, फिर से बायर ऐसे छोटी छोटी कैंडल बनाकर फिर से इस हाई तक ले आएंगे मार्केट को। अब यहाँ पर असल में क्या हो रहा है इसे समझो, उसके बाद आपको बताऊंगा क्या करना है। देखो, पहले बायर ने मार्केट को ऐसे ऊपर ले आया, देन सेलर यहाँ पर क्या किया, फिर से मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश किया। लेकिन बायर ने फिर से मार्केट को ऊपर ले आया इस हाई तक, पर जैसे ही मार्केट इस हाई पे आया, सेलर ने अगेन इसे नीचे गिराने की कोशिश की। लेकिन बायर ने फिर से इसे ऊपर उठा के अपने हाई तक ले आया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो दोस्तों, बायर तो अपने लो को बचाकर मार्केट को फिर से ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेलर क्या कर रहा है, बायर तो अपने लो को बचाकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन सेलर अपने हाई को नहीं बचा पा रहे हैं और उनका बार बार यहाँ पर स्टॉप लॉस जा रहा है, ठीक है। जैसे ही आपको ऐसा कंडीशन दिखाई देगा, आपको अलर्ट हो जाना है। अब आपको यहाँ पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। जैसे ही चार्ट पर आपको ये कंडीशन दिखाई देगा, तब आपको वेट करना है तीसरी बार सेलर मार्केट को नीचे गिराए, यानी यहाँ पर अगेन एक सेलर कैंडल बन जाए। जैसे ही यहाँ पर अगेन तीसरी बार एक सेलर कैंडल बनेगा, यानी एक रेड कैंडल बनेगा, तब आपको उसका हाई मार्क कर देना है। आप यहाँ पर देखोगे बायर तो अपने लो को बचा ले रहे हैं, लेकिन सेलर यहाँ पर बार बार स्टॉप लॉस खा रहे हैं। अगर तीसरी बार भी मार्केट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाकर इस हाई तक ले आता है, देन दोस्तों आपको समझ जाना है मार्केट का ये जो डाउन ट्रेंड था वो अब खत्म हो चुका है। मार्केट ने अपना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना चुका है। अब मार्केट दोबारा इस सपोर्ट एरिया के पास नहीं आने वाला है। यानी बायर्स अगर फिर से छोटी छोटी कैंडल बनाकर अपने प्रीवियस हाई तक ले आते हैं मार्केट को, देन आपको तैयार हो जाना है एंट्री के लिए। जैसे ही मार्केट ये थर्ड सेलर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर देगा, तब आपको एंट्री ले लेना है। आपको एंट्री इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पर लेना है और स्टॉप लॉस ये जो सेलर कैंडल है इसके नीचे रखना है। और आपका पहला टारगेट 1:1.5 रहेगा एंड सेकेंड टारगेट 1:2 रहेगा। अगर ये हाई, अभी तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है इसीलिए आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन मान लो मार्केट यहाँ तक ऐसे गिरा है, ठीक है, यहाँ से इस टॉप से ऐसे नीचे गिरा है,
तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट यहां तक जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका टारगेट जैसे ही हिट हो जाएगा आपको निकल जाना है, ज्यादा लालच नहीं करना है। अगर मार्केट में आपको कभी भी ऐसा कंडीशन दिखाई देता है, ठीक है, इसे मैं 3 पिलर कंडीशन कहता हूं, यानी 3 बार बायर और सेलर की लड़ाई यहां पर हुआ एंड तीनों बार सेलर को हराकर बायर यहां पर पावरफुल बन गए। यानी मार्केट में अभी जो ये नया लो बना है, मार्केट का ये आज का एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया बन चुका है एंड सेलर यहां से कमजोर पड़ चुके हैं। अब बायर सेलर को हराकर फिर से मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। इस कंडीशन को ध्यान से समझ लो दोस्तों, आप ट्रेडिंग से बहुत पैसा कमाओगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मार्केट पहले ऐसे नीचे गिरा होगा, देन अपना सपोर्ट एक बनाकर मार्केट ऐसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, अपना एक लो बना देगा आज का एंड उसके बाद 3 बार सेलर ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे गिराने के लिए। आपको ऐसे 3 स्विंग देखने को मिलेगा, ठीक है, और नीचे के साइड भी 3 आपको ऐसे बाइंग स्विंग देखने को मिलेगा। जैसे ही तीसरी बार बायर अपने हाई के ऊपर क्लोज कर देगा तब आपको एंट्री ले लेना है। ये तो था अपसाइड के लिए। अब आइए डाउन साइड के लिए बताता हूं। मान लो दोस्तों मार्केट में ऐसे 2 बार सेलर आ चुके होंगे, बायर यहां से ऊपर उठाएंगे लेकिन सेलर गिरा देंगे, फिर से बायर उठाएंगे, फिर से सेलर गिरा देंगे। ऐसे 2 बार सेलर आ चुके होंगे, ठीक है। मार्केट में पहला हाई बन चुका होगा एंड दूसरा हाई भी बन चुका होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, तीसरी बार सेलर्स फिर से आएंगे, लेकिन अब की बार बायर फिर से मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाएंगे एंड सेलर क्या करेंगे, बायर का जो यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़ा होगा, ये जो बायर का स्विंग होगा, इसके नीचे ऐसे रेड कैंडल क्लोज कर देगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको समझ जाना है, इस एरिया में अब सेलर पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स का लो था सेलर उसे ब्रेक कर देते हैं। इस केस में क्या हो रहा था, बायर अपने लो को डिफेंड करते हुए ऊपर ले जा रहे थे, लेकिन सेलर का स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा था। लेकिन इस केस में बायर अपने लो को नहीं बचा पाते और सेलर्स ने बायर का स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं। जैसे ही आपको मार्केट में ऐसा कंडीशन दिखाई देगा तब आपको समझ लेना है मार्केट फिर से अपना डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था, मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्स कर रहा था, लेकिन इसमें मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और यहाँ पर जो लो बनाया होगा उस लो को मार्केट फिर से ब्रेक करेगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर एंट्री करना है एंड टारगेट आपको इस पहला लो तक रखना है। आपको 2 और एंट्री मॉड्यूल बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, बायर तो ऐसे आएंगे लेकिन सेलर्स बायर की लो तक कैंडल क्लोज कर देंगे, फिर से बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सेलर्स फिर से मार्केट को नीचे गिरा के इस बायर की कैंडल के लो के नीचे लाके क्लोज कर देंगे। इसमें दोस्तों आपको हायर हाई नहीं लोअर लो दिखाई देगा, यानी सेलर तो अपने हाई को बचा लेते हैं लेकिन बायर का स्टॉप लॉस लेकर जाते हैं। जैसे ही आपको ऐसे तीसरी स्विंग दिखाई देगा एंड ग्रीन कैंडल के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज कर देगा तब आपको यहाँ पर एंट्री करना है। इन तीनों कंडीशन में कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, मार्केट ऐसे 2 स्विंग बनाकर भी नीचे गिर जाता है एंड बाइंग साइड में मार्केट 2 स्विंग बनाकर ऊपर चला जाता है। किसी किसी केस में तीसरा स्विंग आपको दिखाई नहीं देगा। ये कहां पर बनेगा इसे समझ लो, ठीक है। पहला कंडीशन होगा, मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा होगा, ओपन होते ही मार्केट नीचे गिर जाएगा एंड अपना एक लो बनाएगा, इस केस में ये काम करेगा। या तो दूसरा केस ये होगा, मार्केट आज ऐसे नीचे गिरेगा और यहाँ पर अपना डे क्लोज कर देगा एंड नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर ओपन होकर यहाँ पर आपको वो 3 स्विंग दिखाई देगा। जैसे ही तीसरे स्विंग पर क्लोज करेगा तब आपको यहाँ पर एंट्री करना है और टारगेट इस हाई तक आप रख सकते हैं। इन 2 केस में ही आपको ट्रेड लेना है। आपको कभी भी ऐसे चौपी मार्केट में नहीं ट्रेड करना है, नहीं तो आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा। आइए अब रियल चार्ट पर कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों, मार्केट ओपन होते ही ऐसे नीचे गिर रहा था, लेकिन यहाँ पर अपना एक बेस बनाया एंड मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ आने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ आने के बाद बायर एक पावरफुल ग्रीन कैंडल बनाते हैं, लेकिन सेलर अगेन इसे नीचे गिरा देते हैं, लेकिन बायर फिर से मार्केट को ऊपर ले जाते हैं इस हाई के पास। तो हमारे पास एक हाई बन जाता है, लेकिन जैसे ही हाई के पास आता है सेलर फिर से मार्केट को नीचे गिराकर एक रेड कैंडल बना देते हैं, लेकिन बायर फिर से हाई तक मार्केट को ले आते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पर दूसरा हाई भी बन जाता है एंड यहाँ पर नीचे से 2 बायर का एरिया भी बन चुका है। अब हमें वेट करना है तीसरी बार सेलर को नीचे गिराने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेलर फिर से तीसरी बार कोशिश करते हैं मार्केट को नीचे गिराने के लिए और यहाँ पर एक रेड कैंडल बना देते हैं। तो सिंपल आपको उस रेड कैंडल का हाई मार्क कर देना है और जैसे ही मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज करता है तब आपको यहाँ पर एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस इसके नीचे, यहाँ पे जो सेलर कैंडल था आखिरी वाला सेलर कैंडल, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। एंड टारगेट आपको पहला टारगेट 1:1.5 रखना है एंड सेकेंड टारगेट 1:2। इस चार्ट को आप साफ साफ देख पा रहे हैं, सेलर ने पहले मार्केट को नीचे गिराया लेकिन बायर ने फिर से मार्केट में पावरफुल बन गए। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट जो ये लो लगाया था, इस लो को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है और ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचा सेलर ने फिर से ट्राई किया नीचे गिराने के लिए, लेकिन बायर फिर से इसी मार्केट को ऊपर ले गए और ये था आज का हाई। आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास अभी भी टारगेट बचा है हाई के लिए। तो यहाँ पर देखो फिर से मार्केट में सेम कंडीशन हुआ, बायर मार्केट को ऊपर ले गए लेकिन सेलर ने फिर से नीचे गिरा दिया। अगेन बायर ने ऊपर ले गए लेकिन अगेन सेलर ने नीचे गिरा दिया। हमारे पास 2 बार सेलर आ चुके हैं, अब हमें तीसरी बार सेलर का वेट करना है। यहाँ पे देखोगे तीसरी बार यहाँ पर सेलर आ चुके हैं और जैसे ही इस सेलर के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करता है तब आपको एंट्री लेना है एंड स्टॉप लॉस आप लास्ट सेलर कैंडल के नीचे रखना है, क्योंकि इस एरिया में आखिरी बार सेलर को हराया था बायर ने। आप देख सकते हो कितने आसानी से हमारा टारगेट हिट हो गया। आइए एक सेलर का एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक बायर का एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है। मार्केट हायर हाई बनाकर ऊपर जा रहा था एंड यहाँ पर सेलर ने नीचे गिराया, अगेन बायर ने ऊपर उठाया, अगेन सेलर ने नीचे गिराया। हमारे पास 2 स्विंग बन चुका है, अब हमें तीसरी सेलर का वेट करना है। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर सेलर ने कोशिश किया नीचे गिराने के लिए एंड जैसे ही इस कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज किया तब आपको यहाँ पर एंट्री लेना है। आप देखोगे कितना तेजी से मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। आइए अब आपको मैं एक सेलर का एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों, बायर यहाँ पर पहली बार आए, सेलर नीचे गिरा दिया, अगेन बायर आए, अगेन सेलर नीचे गिरा दिया। यहाँ पर हमारे पास 2 स्विंग बन चुका है, अब हमें वेट करना है तीसरी बार मार्केट में सेलर आने का। लेकिन यहाँ पर देखोगे जैसे ही बायर ने ऊपर उठाया, तीसरा स्विंग बनाया, सेलर यहाँ पर बायर का स्टॉप लॉस हिट कर दिया एंड बायर का स्विंग के नीचे सेलर एक रेड कैंडल क्लोज कर देते हैं। उसके बाद देखो मार्केट कितना नीचे गिर गया। तो ये कंडीशन कौन सा है, यहाँ पर देखो ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर जो तीसरी बार फेल हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो बाइंग वाला स्ट्रक्चर था वो ये वाला था, ये दोनों था, ठीक है। यहाँ पर देखो दिख रहा है ना, यहाँ पर 2 बाइंग वाला जो स्ट्रक्चर था ये वाला था, ठीक है। यहाँ पर भी बना था, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। और एक सेलर का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये रहा मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है। मार्केट तेजी से नीचे गिरा और यहाँ पर मार्केट ने अपना एक बेस बना दिया। मार्केट जैसे ही ऊपर गया सेलर ने इसे नीचे गिरा दिया, लेकिन यहाँ पर देखोगे बायर फिर से कोशिश किया, सेलर ने फिर से नीचे गिरा दिया, अगेन बायर कोशिश किया, अगेन सेलर ने बायर का स्टॉप लॉस ले लिया। तो सिंपल आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड आपका पहला टारगेट इसका लो रहेगा। इस लो के पास आने के बाद आपको कुछ क्वांटिटी बुक कर देना है। कभी कभी आपको बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें क्या हुआ, मार्केट ऑलरेडी बहुत फॉल कर चुका था, इसीलिए मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। आइए एक और डाउन साइड का एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मार्केट यहाँ से फॉल किया, देन अपना यहाँ पर एक बेस बना दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो जैसे ही मार्केट ऊपर गया, सेलर एक बार नीचे गिराए, बायर फिर से आए, सेलर दूसरी बार नीचे गिराए, बायर फिर से आए, लेकिन यहाँ पर तीसरी बार बायर मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाए एंड सेलर ने बायर के स्विंग के नीचे कैंडल क्लोज कर दिया। तो सिंपल आपको यहाँ पर एंटर करना है और आपका पहला टारगेट ये रहेगा। आप देख सकते हो कितना अच्छे से काम किया है। एक और बड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर देखो दोस्तों, मार्केट पहले ऐसे नीचे गिरा ओपन होते ही एंड यहाँ पर मार्केट ने अपना बेस बना दिया। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, लेकिन पहली बार सेलर आ गए, अगेन बायर ने ऊपर उठाया, लेकिन दूसरी बार सेलर आ गए,
लेकिन जैसे ही तीसरी बार बायर ऊपर उठाए सेलर फिर से आ गए। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे हमारा तीसरी स्विंग के ऊपर बायर कैंडल क्लोज नहीं कर पाए, बल्कि सेलर ने बायर के स्विंग के नीचे कैंडल क्लोज कर दिया। तो आपको सिंपल यहाँ पर एंटर करना है और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखना है और आपका पहला टारगेट ये बेस रहेगा। आप देखोगे अगर आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक करके छोड़ दिए होंगे तो आपको कितना बड़ा ट्रेड मिला होगा। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट बेस के पास आने के बाद बायर फिर से मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपको इतना बड़ा बड़ा टारगेट भी मिलेगा। दोस्तों अगर आप कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का इन 3 एंट्री मॉड्यूल को समझ जाते हैं और उस पर ट्रेड करते हैं तो आप आसानी से प्रॉफिट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ट्रेडिंग एक समंदर है, ठीक है। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा समंदर है। ये तो सिर्फ 3 कंडीशन है, एंट्री मॉड्यूल है। ऐसे बहुत सारे एंट्री मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, क्योंकि हमारा मार्केट 22 दिन ओपन होता है, ठीक है। तो मार्केट 22 दिन में 22 तरीकों से मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो मैंने तो बस आपको ये 3 कंडीशन बताया है। तो एक ही वीडियो में एक बार में आपको सारा कंडीशन में नहीं बता सकता, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मैं धीरे धीरे आपको ट्रेडिंग सिखा दूंगा, आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग सिखा दूंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट करो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाकर फॉलो कर दो। इसका पीडीएफ मैं वहां अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।